नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हम लोग जो डील करेंगे वो डील करेंगे यूट्रस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये होने वाला है। ठीक है, क्या होता है यूट्रस? लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, मैं ना इसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखता हूँ जो पूरी कहानी के की पॉइंट्स होते हैं, और उसकी पीछे का जो रेशनल होता है मैं वो बता देता हूँ। अगर मैं ना इस बोर्ड पे इसका डेफिनेशन लिखूंगा ना तो ये खत्म हो जाएगा मेरा बोर्ड। ठीक है, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ही लिमिटेड लिखता हूँ, और सब कुछ मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में सारा चीज कवर कर दूं, तो इसलिए मैं उसको सारे की पॉइंट्स लिखता हूँ जो समझने लायक है, जो हमेशा से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बाकी तो कहानी ना आपके पास बुक है, नोट्स है, ये सब है, आप उससे देख के लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस की। आल्सो नोन एज मिट्रा, हिस्ट्रा एंड बूम, तीन नाम इसके दिए गए हैं। मेजरमेंट दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक। ये हर बार वेरी करती रहती है। थिकनेस है, मोटाई है इसकी, पतला हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ठीक है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे, अलग अलग टाइम पे ये है। मेस्ट्रुअल साइकिल में आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, वेट होता है 60 ग्राम के बारे में। ठीक है, मैं इसके पार्ट्स बता देता हूँ। मोस्टली क्या होता है, 4 पार्ट में होता है। सबसे पहले फंडस होता है। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट होता है। फिर बॉडी होता है, बीच का पार्ट होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, आपको दिख रहा है। फिर इस्थमस होता है, फिर सर्विक्स होता है। सर्विक्स के अंदर दो होते हैं बेसिकली, इंडो सर्विक्स, एक्सो सर्विक्स। इंडो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है अंदर की ओर, यानी जो अंदर वाला सर्विक्स होगा वो इंडो सर्विक्स है। जो बाहर की ओर बजाने के साइड जो सर्विक्स टच होगा उसको बोलते हैं एक्सो सर्विक्स। ठीक है, लेयर की बात करते हैं, 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो पेरी मतलब आप जानते हो बाहर की है, प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इनर लेयर, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं। बात करेंगे मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या होता है, हमेशा देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के टाइम पे मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, वाइडर ओपनिंग हो जाती है। जब हम लोग गाइनी में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पेरीमेट्रियम मैंने लिखा है आउटर लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, इंड्रोमेट्रियम इनर लेयर। इंड्रोमेट्रियम की 2 लेयर होती है। मैं पहले इंड्रोमेट्रियम बताता हूं, फिर मैं आपको मायोमेट्रियम बताऊंगा। इंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती हैं। अंदर साइड जब मेस्ट्रुअल साइकिल होती है तो जो जो कंटेंट, जो नेक्राइज टिश्यू जो हमारा शेड ऑफ करके आता है, वो बेसिकली इंडोमेट्रियम तो होती नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि वो लाइनिंग तो इंडोमेट्रियम बनती है। इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, उसको बोलते हैं फंक्शनलिस लेयर और बेसिलिक लेयर। बेसिलिक लेयर मतलब वो लेयर जो फंक्शनलिस लेयर को जगह प्रोवाइड करती है, यानी ये बेसिलिक लेयर है, इसके ऊपर फंक्शनलिस लेयर बनेगी, जो वो बाद में नेक्रोलाइज टिश्यू ब्लड कंटेंट के साथ बाहर आते हैं ना, वो बनेगी। टेम्पोररी होती है, वो हर बार शट डाउन होती है, रीजनरेट होती है, रीजनरेट होती है, शट डाउन होती है, उसको बोलते हैं फंक्शनलिस्ट लेयर। बेसिलिक लेयर वो लेयर जो परमानेंट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जिसके ऊपर बार बार ये बनता है, हटता है, उसी के ऊपर इसे मेस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, जो आपको समझ में आया। एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, ये मैंने बताया, ये मान लीजिए ये बाहर की लेयर है। ठीक है, ये बीच वाली एंड्रोमेट्रियम जो ऐसे ऐसे बनी है, ये मायोमेट्रियम है। ये अंदर की एंड्रोमेट्रियम है, अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली मैंने आपको बता दी, बाहर वाली बता दी। बीच वाली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होती है? एक्चुअली होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए इसमें कुछ मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, ऐसे एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनली मसल फाइबर, एक होते हैं सर्कुलेटरी मसल फाइबर इस मायोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, अब जब डिलीवरी के टाइम पे होता क्या है कि ये लॉन्गिट्यूड मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। ऐसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराया, ये ऐसे कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये डायलिटेशन का काम करता है। क्या करता है, ये डायलिटेट करेगा। तो यानी अगर ये बेबी है यहाँ पे बीच में, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने डायलेट कर दिया, तो ये खिसक गया आगे को, फिर इसने रिलैक्स हुआ, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने डायलिटेट किया, फिर आगे खिसक गया। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और डायलिटेशन की हेल्प से जो हमारी डिलीवरी का प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। तो जो मायोमेट्रियम है, इसलिए इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है, वाइड ओपन हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर होता है और सर्कुलेटरी मसल फाइबर होता है। इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ एट भी बोलते हैं, और सॉरी बंडल ऑफ 8 मसल फाइबर ऐसे कुछ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, लिविंग लाइगेचर ऑफ 8 इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, 20 से ना ब्लड वेसल्स भी होती हैं। जब वो ब्लड वेसल्स होती हैं तो डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी दब जाती हैं, प्रेशर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीड नहीं हो पाता है, यानी ब्लड लॉस को भी ये रोकती हैं। ठीक है, तो मायोमेट्रियम के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे, आगे हम लोग डील करेंगे इसका डिलीवरी के प्रोसीजर में। तो ये थे हमारा यूट्रस, इसके 3 लेयर मैंने बता दिए, इसका वेट मैक्सिमम बता दिया, और इसके कुछ पार्ट बता दिए। ठीक है।